Hello everyone. I hope all are you doing well and taking proper care of yourself. Dear students, आज इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 5th के फर्स्ट डीएससी सब्जेक्ट दैट इज ह्यूमन राइट्स इन अ कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव के पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर को। डियर स्टूडेंट्स, जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं पास्ट ईयर के अंदर पूछे गए हैं, आप उनका आंसर जो है किस प्रकार लिख सकते हैं, आंसर लिखते टाइम कौन कौन सी बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए, कौन कौन से पॉइंट्स आपको ज़रूर से मेंशन करने चाहिए, इन सभी को हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ एंड हमारे साथ जाने और समझने का प्रयास करें ह्यूमन राइट्स इन अ कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव के पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर को। डियर स्टूडेंट्स, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने से पहले, समझने से पहले, आइए समझते हैं आपके फर्स्ट डीएससी सब्जेक्ट दैट इज़ ह्यूमन राइट्स इन अ कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव के सिलेबस को। स्टूडेंट्स, हर एक स्टूडेंट के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो उसका सब्जेक्ट है वो उसके सिलेबस को अच्छे प्रकार से समझ ले, जान ले कि कितनी यूनिट्स उनको कवर करनी है, क्या क्या कॉन्टेक्स्ट उनको पढ़ने हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आपको डीएससी सब्जेक्ट 1 के अंदर केवल 3 यूनिट्स कवर करनी है। यूनिट फर्स्ट है ह्यूमन राइट्स थ्योरी एंड इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। इसमें देखिए बेसिकली आपको ह्यूमन राइट्स के बारे में पढ़ना है। फर्स्ट है अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स को आपको समझना है। देन जो 3 जनरेशन्स ऑफ राइट्स हैं उनके बारे में आपको जानना है। सेकंड है इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, जिसमें यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के बारे में आपको जानना है और पढ़ना है। थर्ड है राइट्स इन नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन, जो राइट्स हमारे नेशनल कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर हैं, जो कि बेसिकली आपको साउथ अफ्रीका एंड इंडिया के पर्सपेक्टिव में पढ़ना है। देन यूनिट 2 है इश्यूज़, इसमें आपको डिफरेंट इश्यूज़ के बारे में पढ़ना है, डिफरेंट इश्यूज़ के बारे में एनालिसिस करनी है, डिस्कशन करना है। फर्स्ट है टॉर्चर, यूएसए एंड इंडिया, सर्विलियंस एंड सेंसरशिप, चाइना एंड इंडिया, टेररिज्म एंड इनसिक्योरिटी ऑफ माइनॉरिटीज़, यूएसए एंड इंडिया। सो इन डिफरेंट इश्यूज़ को आपको उठाकर उनके बारे में जानकारी हासिल करनी है एंड उनके बारे में लिखना है। देन नेक्स्ट एंड फाइनल यूनिट है यूनिट 3 स्ट्रक्चरल वायलेंस। इसमें बेसिकली कास्ट एंड रेस आपको साउथ अफ्रीका एंड इंडिया के पर्सपेक्टिव के अंदर से पढ़ना है। जेंडर एंड वायलेंस, ये इंडिया एंड पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है। देन थर्ड है आदिवासीज, अबोरिजिनल्स एंड द लैंड क्वेश्चंस, ये आपको ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है। सो ये आपका सिलेबस है जिसमें आपको 3 यूनिट्स कवर करनी है। 3 यूनिट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हर एक जो कंसेप्ट है, हर एक टॉपिक जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो आप इन सभी टॉपिक्स को सर्च करें, ठीक है, गूगल पर सर्च करें, डिफरेंट साइट्स पर जाएं, ठीक है। देखिए एक पर्टिकुलर बुक के अंदर आप इन सभी टॉपिक्स को कवर नहीं कर सकते, आपको डिफरेंट साइट्स से गुजरना होगा, डिफरेंट पीडीएफ को आपको डाउनलोड करना होगा, पढ़ना होगा, कॉन्टेक्स्ट को समझना होगा, ठीक है। तभी आप इनके टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं एंड जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके आंसर आप लिख सकते हैं, ठीक है। सो आई होप आप समझ गए होंगे अपने फर्स्ट डीएससी सब्जेक्ट दैट इज़ ह्यूमन राइट्स इन अ कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव के सिलेबस को। डियर स्टूडेंट्स, ये है ह्यूमन राइट्स इन अ कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव का पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर। डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 4 प्रिंटेड पेजेस, your roll number, serial number of question paper, unique paper code, name of the paper, name of the course, semester, duration and maximum marks, ये सभी चीज़ें इसके अंदर मेंशन है। देन कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं कैंडिडेट्स के लिए जिसमें लिखा है राइट योर रोल नंबर ऑन द टॉप इमीडिएटली ऑन रिसिप्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर, अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसके अंदर 8 हैं जिनमें से आपको एनी 4 क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, सभी क्वेश्चंस के जो मार्क्स हैं वो इक्वल हैं। आंसर में भी रिटर्न आइदर इन इंग्लिश और हिंदी, बट द सेम मीडियम शुड बी यूज्ड थ्रू आउट द पेपर। देखिए आप हिंदी एंड एज वेल एज इंग्लिश दोनों में से किसी भी लैंग्वेज के अंदर पेपर जो है वो लिख सकते हैं, लेकिन आप ये बात याद रखें अगर आपने इंग्लिश में एक क्वेश्चन लिख दिया तो आपको पूरा पेपर जो है वो इंग्लिश के अंदर ही अटैम्प्ट करना होगा। अगर आपने एक क्वेश्चन भी हिंदी में अटैम्प्ट कर दिया तो आपको सभी क्वेश्चन के आंसर जो है वो हिंदी मीडियम में ही लिखने होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर हम हिंदी में पढ़ें तो छात्रों के लिए कुछ निर्देश हैं। इस प्रश्न पत्र के मिलते ही ऊपर दिए गए निर्धारित स्थान पर अपना अनुक्रमांक लिखिए।
जो कि आपका एडमिट कार्ड पर रोल नंबर होगा वो आपको मेंशन करना होगा। किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अगर हम प्रश्नों की बात करें, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि पूरे 8 प्रश्न पूछे गए हैं, जिनमें से आपको किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर जो हैं वो लिखने हैं। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। सभी जितने भी प्रश्न हैं, जितना भी आप आंसर लिखेंगे चारों प्रश्नों के, उनके जो मार्क्स हैं वो इक्वल हैं। ठीक है। इस प्रश्न पत्र का उत्तर अंग्रेजी या हिंदी किसी एक भाषा में दीजिए, लेकिन सभी उत्तरों का माध्यम एक ही होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया। सो डियर स्टूडेंट्स, आइए बात करते हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन की कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर ह्यूमन राइट्स? गिव एन अकाउंट ऑफ हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ द नोशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स। डियर स्टूडेंट्स, आपको बता दें कि क्वेश्चन पेपर मिलते ही आपको अच्छे प्रकार से उसकी 2 से 3 बार रीडिंग करनी है। ठीक है। आपको समझना है क्वेश्चन को 5 से 10 मिनट। ठीक है। आपको देना है क्वेश्चन पेपर को, क्वेश्चंस को समझने के लिए। ठीक है। आपको समझना है कि कैसा क्वेश्चन पूछा गया है, किस कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया है, उसके अंदर क्या लिखना है, क्या पॉइंट्स मेंशन करने के लिए कहा गया है। ठीक है स्टूडेंट्स। सो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आप अगेन से रीड करें। व्हाट आर ह्यूमन राइट्स? गिव एन अकाउंट ऑफ हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ द नोशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स। मानवाधिकार क्या है? मानवाधिकार संबंधी विचारों के क्रमिक ऐतिहासिक विकास का उल्लेख कीजिए। मानवाधिकार क्या है? मानवाधिकार संबंधी विचारों के क्रमिक ऐतिहासिक विकास का उल्लेख कीजिए। सो देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका सिलेबस जो है डीएससी सब्जेक्ट का, इसका जो फर्स्ट यूनिट है दैट इज ह्यूमन राइट्स थ्योरी एंड इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, इसके अंदर से ये क्वेश्चन पूछा गया है। बेसिकली जो फर्स्ट पार्ट है अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन राइट्स 3 जनरेशंस ऑफ राइट्स, इसके अंदर से ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है, पुटअप किया गया है। सो देखिए स्टूडेंट्स, आप इसके आंसर जो है इस प्रकार लिख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपको बता दें जो आपको हर एक आंसर में फॉलो करनी है, आपको सबसे पहले उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट लिखना है। ठीक है। देन उसका बॉडी पार्ट लिखना है। बॉडी पार्ट में आपने जो इंट्रोडक्शन में लिखा है आप उसको अच्छे प्रकार से डिस्कस करें। ठीक है। देन कंक्लूजन में जो भी आपने इंट्रोडक्शन में लिखा है और बॉडी पार्ट में लिखा है, दोनों का मिक्सअप होता है कंक्लूजन। ठीक है। या फिर जो आपके व्यू पॉइंट्स होते हैं उसके ऊपर, या फिर क्रिटिकल एग्जामिन जो होती है वो आपको इसके अंदर मेंशन करनी होती है। तो हर एक आंसर में 3 एलिमेंट्स को होना बहुत आवश्यक होता है। सबसे पहले है इंट्रोडक्टरी पार्ट, सेकंड है उसका बॉडी पार्ट, एंड थर्ड है कंक्लूजन या फिर उनके व्यू पॉइंट्स जो हैं वो। ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए आपको अगर हमें हिंट दें इसका, आप किस प्रकार आंसर लिख सकते हैं। सो देखिए, ह्यूमन राइट्स आर द राइट्स अ पर्सन हैज सिंपली बिकॉज ही और शी इज अ ह्यूमन बीइंग। Human rights are held by all persons equally, universally and forever. अब देखिए जो हिस्टोरिकल लैंडमार्क है, इसके अंदर जो हिस्टोरिकल इवोल्यूशन पूछा है, ठीक है, उसके अंदर आप देखिए मैग्ना कार्टा 1215 इंग्लैंड, बिल ऑफ राइट्स 1688 इंग्लैंड, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस 1776 यूएसए, राइट्स ऑफ मैन एंड द सिटीजन 1989 फ्रांस, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द वर्किंग एंड द एक्सप्लॉइटेड पीपल 1918 रसिया। सो ये जो हिस्टोरिकल लैंडमार्क हैं आप उनके अंदर मेंशन कीजिए। ठीक है। और देखिए जो आपका SOL का जो स्टडी मटेरियल है उसके अंदर इसका आंसर मेंशन है। ठीक है। आप अगर अच्छे प्रकार से उसको रीडिंग करते हैं तो इसका आंसर आप इजीली लिख सकते हैं। देन सेकंड क्वेश्चन है, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स ICCPR and International Covenant on Social, Economic and Cultural Rights, that is ICSER, are complementary to each other. Explain the statement by analyzing the major provisions of these two covenants. Dear students, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि क्या पूछा गया है। International Covenant on Civil and Political Rights, that is ICCPR, and International Covenant on Social, Economic and Cultural Rights, that is ICSER, are complementary to each other. ये एक स्टेटमेंट है। ठीक है। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट बाय एनालाइजिंग द मेजर प्रोविजंस ऑफ दीज 2 कोवेनेंट्स। देखिए इसमें टू कोवेनेंट्स के बारे में पूछा गया है। फर्स्ट है ICCPR एंड सेकंड है ICSER। ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ठीक है। ये आपको एनालाइज करते हुए इसके जो डिफरेंट प्रोविजंस हैं वो आपको इसके अंदर लिखने हैं, मेंशन करने हैं।
अंतर्राष्ट्रीय नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार अभिसमय एवं अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों के अभिसमय एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों अभिसमय के मुख्य प्रावधानों का विश्लेषण करते हुए उपरोक्त कथन की व्याख्या कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, आप इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं कि द ICESCR aims to ensure the protection of economic, social and cultural rights, including the right to self-determination of all peoples, the right of non-discrimination based on race, color, sex, language, religion, political and other opinion. While ICCPR recognizes the inherent dignity of each individual and undertake to promote conditions within state to allow the enjoyment of civil and political rights. The ICCPR focuses on issues such as the right to life, freedom of speech, religion and voting. The ICESCR focuses on food, education, health and shelter. Both covenants proclaim these rights for all people and forbid discrimination. डियर स्टूडेंट्स, आप इस प्रकार इसका आंसर जो है, इसका उत्तर जो है वो लिख सकते हैं। ये भी बेसिकली आपकी फर्स्ट यूनिट ह्यूमन राइट्स थ्योरी एंड इंस्टीट्यूशनलाइजेशन के अंदर से पूछा गया है, जो कि बेसिकली इंस्टीट्यूशनलाइजेशन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के अंदर से पूछा गया है। राइट्स इन नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन साउथ अफ्रीका एंड इंडिया, ये जो फर्स्ट यूनिट है इसके अंदर से ये क्वेश्चन जो है पुटअप किया गया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव अ कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ ह्यूमन राइट्स enshrined in the constitutions of India and South Africa. Give a comparative account. आपको comparative account यानी कि आपको कंपेयर करना है ह्यूमन राइट्स enshrined in the constitution of India and South Africa. इंडिया और साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर जो ह्यूमन राइट्स हैं उनको आपको कंपेयर करके इसके अंदर लिखना है। भारत एवं दक्षिण अफ्रीका के संविधानों में निहित मानवाधिकारों का तुलनात्मक विवरण दीजिए। आपको कंपेयर करना है इंडिया एंड साउथ अफ्रीका के जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ह्यूमन राइट्स का पर्सपेक्टिव है, ह्यूमन राइट्स का जो नोशन है उसको आपको कंपेयर कर यहाँ पर मेंशन करना है। ये भी आपके फर्स्ट यूनिट के थर्ड पार्ट दैट इज राइट्स इन नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन साउथ अफ्रीका एंड इंडिया के अंदर से पूछा गया है। नेक्स्ट है, व्हाट इज टॉर्चर, हाउ डज इट वायलेट द मेजर ह्यूमन राइट्स स्टैंडर्ड्स एंड नॉर्म्स ऑफ द इंटरनेशनल सोसाइटी। डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर पूछा गया है कि व्हाट इज टॉर्चर, टॉर्चर क्या है। ये आपकी बेसिकली सेकंड यूनिट के अंदर जो इश्यूज का टॉपिक है उसके अंदर से पूछा गया है। हाउ डज इट वायलेट द मेजर ह्यूमन राइट्स स्टैंडर्ड एंड नॉर्म्स ऑफ द इंटरनेशनल सोसाइटी। देखिए स्टूडेंट्स में पूछा गया है कि प्रताड़ना क्या है, यह किस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय समाज द्वारा निर्मित मानवाधिकारों के मानकों एवं नियमों का उल्लंघन करता है। डियर स्टूडेंट्स, टॉर्चर एंड अदर क्रूअल, इनह्यूमन एंड डिग्रेडिंग treatment or punishment violate human dignity and are absolutely prohibited at all times and under all circumstances. ठीक है स्टूडेंट्स, देन देखिए इसमें आपको मेंशन करना है कि टॉर्चर का मतलब एक्चुअली है क्या। ठीक है, देखिए आर्टिकल 3 ऑफ द HRC डिक्लेयर, जो ह्यूमन राइट्स का जो एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल्स हैं उसके अंदर ये मेंशन है कि नो वन शैल बी सब्जेक्टेड टू टॉर्चर और टू इनह्यूमन और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट और पनिशमेंट। ये एक एक्चुअल भाषा में, एक्चुअल लैंग्वेज के अंदर डिफाइन किया गया है टॉर्चर को। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको इसके अंदर मेंशन करना है, आपको बताना है कि टॉर्चर क्या है एंड किस प्रकार ये अंतर्राष्ट्रीय समाज द्वारा निर्मित मानवाधिकारों के मानकों एवं नियमों का उल्लंघन करता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, discuss the need and significance of censorship in a society. Compare the status and nature of censorship in China and India. ये डियर स्टूडेंट्स आपका सेकंड टॉपिक दैट इज इश्यूज के अंदर से पूछा गया है, जो कि सर्विलियंस एंड सेंसरशिप चाइना एंड इंडिया के अंदर से बेसिकली पूछा गया है। इसके अंदर पूछा गया है कि डिस्कस द नीड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सेंसरशिप इन अ सोसाइटी, कंपेयर द स्टेटस एंड नेचर ऑफ सेंसरशिप इन चाइना एंड इंडिया। किसी समाज में सेंसरशिप की आवश्यकता एवं महत्व की चर्चा कीजिए। चीन और भारत से सेंसरशिप की स्थिति तथा प्रकृति की तुलना कीजिए। आप अच्छे प्रकार से क्वेश्चन को पहले समझ लें कि पूछा क्या जा रहा है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना है। डियर स्टूडेंट्स, सेंसरशिप इज द सप्रेशन ऑफ स्पीच, पब्लिक
communication and other information. ठीक है स्टूडेंट्स, censorship can be conducted by government, private institutions and other controlling bodies. आई होप आपको पता होगी कि सेंसरशिप होती क्या है, बिकॉज आप एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो आपको बेसिकली ये इश्यूज़ जो हैं आपको पता होने चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको इसके अंदर ये बताना है कि सेंसरशिप क्या है एंड क्या उसकी नीड है सोसाइटी के अंदर। ठीक है, एंड आपको कंपेयर करना है नेचर ऑफ सेंसरशिप चाइना के अंदर जो है एंड जो इंडिया के अंदर है। ये बेसिकली आपको इसके अंदर कंपेयर करना है, डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द चैलेंज ऑफ टेररिज्म इन द लाइट ऑफ प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स एंड अपहोल्डिंग द सिक्योरिटी ऑफ माइनॉरिटीज़। ये आपके सेकंड टॉपिक दैट इज इश्यूज़ के अंदर से ही पूछा गया है, जिसमें आपका टॉपिक है टेररिज्म एंड इनसिक्योरिटी ऑफ माइनॉरिटीज़ यूएसए एंड इंडिया। इसके अंदर से बेसिकली क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अंदर आपको मेंशन करना है कि terrorism has emerged as the most critical challenge to the global peace and specifically to Asia's internal and external security. The phenomena of terrorism is complicated to define. देखिए काफ़ी complicated है terrorism को define करना, उसको explain करना। ठीक है, देखिए करंट सिनारियो के अंदर अगर हम बात करें, सो टेररिज्म इज कॉमनली अंडरस्टूड टू रेफर टू एक्ट्स वायलेंस दैट टारगेट सिविलियंस इन द परस्यूट ऑफ पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल एम्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको इसके अंदर बताना है कि मानव अधिकारों की संस्थापना एवं अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के संदर्भ में आतंकवाद की चुनौतियों की विवेचना कीजिए। आपके जो इसने डिफरेंट चैलेंजेस को फेस किया है उसको आपको इसके अंदर मेंशन करना है। ठीक है, क्रिटिकल एग्जामिन करते हुए आपको इसका आंसर जो है वो लिखना है। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, कंपेयर द लैंड राइट इश्यूज ऑफ आदिवासीज इन इंडिया एंड अबोरिजिनल्स इन ऑस्ट्रेलिया। ये स्टूडेंट्स आपकी थर्ड यूनिट दैट इज स्ट्रक्चरल वायलेंस के अंदर जो कास्ट एंड रेस साउथ अफ्रीका एंड इंडिया, ठीक है, उसके जो थर्ड टॉपिक है आदिवासीज अबोरिजिनल्स एंड द लैंड क्वेश्चंस ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया के अंदर से क्वेश्चन पूछा गया है। सो देखिए स्टूडेंट्स, भारत में आदिवासी के भूमि अधिकार एवं ऑस्ट्रेलिया में मूल निवासियों के भूमि अधिकारों की तुलना कीजिए। ये बेसिकली क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। आपको कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करते हुए इसका आंसर जो है वो लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, देन क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो बेसिकली 4 नोट्स पूछे गए हैं, जिनमें से आपको यानी 2 पर कोई भी नोट्स जो है वो लिखना है। फर्स्ट है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948। ठीक है स्टूडेंट, सेकंड है अपार्थाइड इन साउथ अफ्रीका, थर्ड है कास्ट एंड रेस, फोर्थ है राइट्स ऑफ वीमेन इन पाकिस्तान। तो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट इसमें है कि जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 है, ठीक है, दैट इज़ मानव अधिकारों की सार्वभौमिक उद्घोषणा 1948 जो है, इसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। दूसरा है अपार्थाइड इन साउथ अफ्रीका, यानी दक्षिण अफ्रीका में अपार्थाइड, ठीक है, कास्ट एंड रेस दैट इज़ जाति एवं नस्ल, राइट ऑफ वीमेन इन पाकिस्तान, जो पाकिस्तान में महिलाओं के अधिकार हैं, उसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट जो है वो लिखना है। सो इसमें से आपको किसी 2 टॉपिक्स पर जो नोट्स हैं वो लिखने हैं। सो इस प्रकार ये 8 क्वेश्चंस के साथ आपका पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए आपके बेसिकली 2K21 के अंदर जो ओपन बुक एग्जामिनेशन होंगे उसके अंदर आपसे टोटल 6 क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाएंगे। आपको केवल 4 प्रश्नों के उत्तर जो हैं वो लिखने होंगे। आई होप आपने जो हमने गाइडलाइंस की वीडियो बनाई है दिसंबर 2K21 ओपन बुक एग्जामिनेशन के ऊपर, वो आपने देख ली होगी, समझ ली होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये है आपके DSC सब्जेक्ट ह्यूमन राइट्स इन अ कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव का पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपके कुछ भी डाउट्स हैं, कुछ भी आपके क्वेरीज हैं, तो आप हमें यूट्यूब कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर जरूर सेंड कर सकते हैं। So dear students, I hope you understand each and everything very well. Dear students, आपको समझ आ गया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछे गए हैं, आप उनका आंसर बेसिकली किस प्रकार लिख सकते हैं, आंसर में कौन कौन से पॉइंट्स आपको मेंशन करने हैं एंड सो ऑन। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। अगर आप हमारे चैनल पढ़ाई विद गुरुचिला पर नए हैं तो प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करते हुए जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ की कंसेप्शंस की नोटिफिकेशंस जो हैं वो मिलती रहें। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, जिसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जल्द से जल्द टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। वहाँ पर भी अपनी क्वेरीज़ जो हैं उनको पोस्ट करें। अगर आपके फिर भी कुछ डाउट्स हैं, कुछ भी आपकी क्वेरीज़ हैं, तो आप हमें यूट्यूब कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर सेंड कर सकते हैं। हम पूरा ट्राई करेंगे आपकी कमेंट्स का रिप्लाई करने का।
So dear students, thank you for watching this video. Stay home, stay safe, stay indoors.